और अब भगवान राम को माँ कौशल्या सुंदर पालने में सुला देती है। लेकिन आज भगवान को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज भगवान को किसी की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? जा देखो तो सही। आज नीलांचल पर्वत से एक बंदर आया हुआ है। कौन आया है? आज अयोध्या की गलियों में वो ढूंढ रहा है किसी को। उसका नाम क्या है उस बंदर का? आज राम जी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। ढूंढ रहा है, कभी उस डाली पे जाता है, कभी उस राजभवन के अटारी पर जाता है, कभी राज झरोखे पर जाता है, देखने का प्रयास करता है, लेकिन आज मेरे प्रभु का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन आ गया है? आज नीलांचल पर्वत से श्री हनुमंत लाल आए हैं। भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान के लिए एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे सरजू जी के तट पर बैठ करके रोते हैं, मेरे प्रभु दर्शन क्यों नहीं देते? मां कौशल्या को क्या पता है जी, भगवान राम को नींद नहीं आ रही है। भगवान की आंखें खुली हुई हैं। भगवान कैसे सो सकते हैं प्यारे? यदि कोई भगवान का भक्त रो रहा है, भगवान का कोई भक्त यदि भगवान को पुकार रहा है, तो भगवान को नींद कैसे आ सकती है? आप लोग कथा सुने होंगे भक्त प्रहलाद जी के। प्रहलाद भूखे थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया था। वैकुंठवासी भगवान नारायण को नींद नहीं आई थी। लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी आज मुझे भोजन करने की भी इच्छा नहीं कर रही है। क्यों? आज लगता है धरती पर कोई मेरा भक्त भूखा भूखा बैठा हुआ है। कौन? बोलो प्रभु। मेरा प्रहलाद भूखा है। लक्ष्मी जी ने तुरंत 56 भोग की थाल जो भगवान के सामने रखी हुई थी, वो 56 भोग की थाल लिया है लक्ष्मी जी ने और प्रहलाद के पास पहुंच गई। पुत्र भोजन करो। ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिलेगा जी, जो स्वयं भूखा रहता है लेकिन अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देता। ऐसे दयालु पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलने वाला है प्यारे। यदि आप हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो अपने मन में हमेशा याद रखना, जाऊं कहां तज चरण तिहारो, कहा को नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारो, जाऊं कहां तज चरण तिहारो। मेरे राम जी से बड़ा दयालु और कोई भी नहीं हो सकता है प्यारे। संसार में अनेकों देवता हैं, 33 कोटि 33 करोड़ जो भी हैं, लेकिन जितने दयालु जितने कृपालु हमारे भगवान राम हैं प्यारे, उतना दयालु कोई भी नहीं हो सकता है ना। भगवान राम को आज नींद नहीं आ रही है। मां कौशल्या लाला को अपनी गोदी में उठाती है और अब भगवान रोना शुरू कर दिए। मां कौशल्या अपने पुत्र के रुदन को शांत करने के लिए अपने पुत्र को गोदी में ली है और बाहर घुमाने के लिए, बगिया में टहलाने के लिए मां कौशल्या अपने पुत्र को अपनी गोदी में लेकर के आगे बढ़ी है। राजभवन का बहुत सुंदर बगिया है प्यारे, उसको बोलते हैं प्रमोद वन। उस बगिया का नाम क्या है? प्रमोद वन। इस बगिया का नाम प्रमोद वन क्यों पड़ा है मालूम है? क्योंकि जब भगवान राम अपनी मां की गोदी में विराजमान होकर के उस बगिया में पहुंचे हैं, तो उसी बगिया में, उस बगिया के एक कोने में जो वृक्ष है, उसी वृक्ष पर हमारे हनुमंत लाल बैठे हुए थे छोटे से बानर के रूप में। और जैसे ही हनुमंत लाल की आंखें मां कौशल्या की गोदी में बैठे हुए सांवरे सरकार पर पड़ी हैं, आंखें 2 से 4 हुई हैं। और जैसे 2 से 4 हुई हैं, राम जी ने हनुमान जी को देखा है, हनुमान जी ने राम जी को देखा है, और भगवान राम इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए हैं कि उस बगिया का नाम ही प्रमोद वन पड़ गया है। जो भगवान को प्रसन्न कर दे, ऐसी बगिया प्रमोद वन है प्यारे। श्री हनुमंत लाल ने राम जी का दर्शन किया।
भगवान राम, श्री राधे। भगवान राम ने अपने भक्त का दर्शन किया। इस तरह से बहुत सुंदर बाल लीला भगवान की आगे बढ़ रही है।